गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लेक्चर है इंग्लिश ग्रामर का। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है द सेंटेंस। ठीक है, द सेंटेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेंटेंस के बारे में, वाक्य किसे कहते हैं, उसके बारे में जानने से पहले उसके आगे की थोड़ी सी बेसिक जानकारियाँ ले लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंग्लिश जो ग्रामर होती है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? अल्फ़ाबेट से। ओके, जैसे हमको पता है हमारे इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 1 अल्फ़ाबेट्स। ओके, ऐसे मोस्ट ऑफ लोग कहते हैं कि हमारे इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लेकिन ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि अल्फ़ाबेट्स जो होता है वो एक ही होता है, हिंदी हो या इंग्लिश हो। ठीक है, उसके लेटर्स 26 होते हैं। ओके, कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? A B C to Z तक ले जाते हैं। ठीक है, ABCD, इसको हम बोलते हैं 26 लेटर्स। ठीक है, लेटर्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? लेटर्स को हम हिंदी में बोलते हैं वर्ण। लेटर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। ठीक है, वर्ण कितना होता है? एक अक्षरों का समूह होता है जिसमें ABCD आती है, इसको हम वर्ण बोलेंगे। ठीक है, अब वर्ण के बाद क्या आता है? शब्द आता है। शब्द किसे कहेंगे? एक या एक से अधिक वर्णों के या लेटरों के मेल को शब्द कहते हैं। जैसे बॉय हुआ बॉय, बॉय में क्या क्या आया? BOY। ठीक है, ये वर्ण है। अगर हम एक एक देखेंगे तो ये अलग अलग वर्ण है। ठीक है, लेकिन हमने ये तीनों को मिक्स कर दिया तो क्या बन गया? एक शब्द बन गया। ठीक है, ये हो गया शब्द। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ण आया, देन सेकंड शब्द आया। शब्द के बाद क्या आता है? वाक्य आता है। क्या आता है? वाक्य आता है। पहले वर्ण आएगा, वर्ण में एक एक अक्षर होते हैं, शब्द में एक या एक से अधिक अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे वाक्य मीन्स क्या? सेंटेंस। सेंटेंस की परिभाषा क्या होगी? परिभाषा को हम इंग्लिश में बोलते हैं डेफिनेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? पहले उसकी हिंदी डेफिनेशन देख लेंगे क्या बोल रहा है, उसके बाद हम इंग्लिश में चलेंगे। हिंदी में क्या बोल रहा है? सार्थक शब्दों का समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करता है वाक्य या सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, क्या होगा? सार्थक शब्दों का समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करता है। इसका मतलब क्या हो गया? हम कोई भी शब्द लिख दिए। ठीक है, शब्द किससे बनता है? वर्णों के मेल से बनता है। हम कोई भी शब्द लिख दिए, किसी भी शब्द को तो हम वाक्य कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उस शब्द का एक पूर्ण अर्थ निकलता हो। ठीक है, उसे ही हम सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। अब इसका इंग्लिश डेफिनेशन भी एक बार देख लेते हैं। डेफिनेशन: अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेकिंग कंप्लीट सेंस। क्या इसमें बोला गया? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये जो वाक्य होता है, वाक्यों का समूह। ठीक है, जो हमें कंप्लीट सेंस मीन्स होता है, पूर्ण भाव प्रकट करता हो, उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ले लिया। ठीक है, एग्जाम्पल: राम लड़का है। ओके, राम लड़का है, ये एक एग्जाम्पल ले लिया हमने। ठीक है, तो राम इज बॉय हो गया। हमने देख लिया राम लड़का है। राम क्या है? लड़का है। ये अपने आप में पूर्ण अर्थ दिखा रहा है। यदि हमने लिख दिया राम लड़का, इतना लिख दिया, इसके आगे कुछ भी हो सकता है, ये पूरा अर्थ बताएगा? नहीं बताएगा। इसलिए हम इसको सेंटेंस या वाक्य नहीं कहेंगे। कब कहेंगे सेंटेंस या वाक्य? जब वो जो हम सेंटेंस लिख रहे हैं वो हमको पूरा अर्थ बताता हो, उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं।
हमने देखा कि सेंटेंस या वाक्य किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन देखी, ठीक है, हमें समझ में आ गया कि डेफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। अब इसके आगे हम क्या चलेंगे, सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, मतलब क्या है, वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं। अभी तक तो हम डेफिनेशन पे आए, अब हम उसके प्रकारों के बारे में देखते हैं, ठीक है, एक एक करके पहले उसके नाम देख लेते हैं, क्या नाम है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य बोल सकते हैं, हकारात्मक वाक्य बोल सकते हैं और सकारात्मक वाक्य भी बोल सकते हैं। ये सेंटेंस कैसे होता है, ये वाक्य कैसे होता है, बिल्कुल साधारण होता है, ठीक है। अब दूसरा आया, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। इसके हिंदी से ही हमको समझ में आ जा रहा है कि इसमें कैसे वाक्य का समावेश होता होगा। इसमें जो नहीं शब्द आते हैं, कोई भी सेंटेंस लेंगे हम, कोई भी वाक्य लेंगे, उसमें नहीं का यूज तो होना ही चाहिए। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस ही नकारात्मक वाक्य है, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इससे क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस से हम सामने वाले से कोई भी प्रश्न पूछना होता है तब इसका यूज होता है, क्योंकि इसका नाम है प्रश्नवाचक वाक्य। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक, जब हम किसी को अपनी इच्छा बताते हैं, किसी से कोई चीज़ की प्रार्थना करते हैं, तब हमको किसकी जरूरत पड़ती है, इस टाइप के सेंटेंस की जरूरत पड़ती है, जिसे क्या बोलते हैं हम, ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। इसमें क्या करना है, किसी को हम आज्ञा देना हो, ठीक है, किसी से कोई विनती करनी हो, तो उस टाइप के वाक्य इस प्रकार के वाक्यों में आते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। एंड लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमारे जो अचानक हृदय में जो भाव प्रकट होते हैं, ठीक है, अचानक कोई भाव प्रकट होता है हमारे हृदय में, उस टाइप के सेंटेंस का समावेश किसमें होता है, एक्सक्लेमेटरी। सेंटेंस में होता है।